आज एक नए टॉपिक को जानने वाले हैं। जैसा कि मैं मैथ के पिछले वीडियो में बतलाया था फैक्टोरियल के बारे में। जैसा कि फैक्टोरियल आप जान रहे थे कि फैक्टोरियल जो था, फैक्टोरियल 5 के बारे में मैं बतलाया था कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 था। अगर फैक्टोरियल 6 हो तो फैक्टोरियल 6 के लिए 6 इंटू फैक्टोरियल हम लोग 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 इंटू फैक्टोरियल 5 का मतलब 5, 4, 3, 2, 1। मैं बतलाया था कि इस फैक्टोरियल को हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि आगे किसी कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, हम लोग आज टॉपिक हम लोग को जानना है। एक टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जैसा कि आप जान रहे हो कि हिंदी में इसको क्रमचय एवं संचय कहते हैं। क्रमचय एवं संचय, क्रमचय एवं संचय। परमुटेशन होता क्या है? परमुटेशन के बारे में सबसे पहले जानेंगे हम लोग। आज हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बेसिक आइडिया जानेंगे। परमुटेशन क्रमचय और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, हिंदी में कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संचय। क्या इसके नाम से कुछ समझ में आ रहा है? परमुटेशन माने हिंदी में बता दिए हम क्रमचय, क्या समझे? कॉम्बिनेशन का मतलब संचय होता है, क्या समझे? कुछ नहीं समझे। अब आइए थोड़ा सा और इसको डीप में हम समझने का प्रयास करते। क्रमचय का अर्थ होता है सजाना, ठीक है। संचय का मतलब होता है चुनना। चुनना का अर्थ होता है सिलेक्शन, है ना। सजाने का अर्थ होता है अरेंज। जैसे 5 गो कुर्सी है, उसको अरेंज कर देना है, ठीक है। तो 5 गो कुर्सी को अरेंज करने के मेथड को जानना हो तो उस मेथड को परमुटेशन के द्वारा समझेंगे। अगर किसी झोले में 5 गो बॉल है और उस 5 गो बॉल में से किसी 4 गो बॉल को निकालना है, इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? चुन रहे हैं। तो चुनने का क्या अर्थ होगा? तो उस चीज़ों को समझने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो मैं इसी के लिए कुछ फॉर्मूला के द्वारा हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सजाने वाले कॉन्सेप्ट को। उसके बाद से मैं एग्जाम्पल भी दूंगा आपको। जैसा कि मैं बतला दूं कि हमारे पास ए है, बी है और सी है। इसको हमको सजाना है। कैसे सजाएंगे बताइए? ए बी सी को सजाना हो तो सजाने का तरीका कुछ अलग होगा, चुनने का तरीका अलग होगा। ए बी सी 3 गो चीज़ है और तीनों चीज़ को क्या करना है? सजा देना है। कैसे सजाइएगा बताइए? हमको सजाना है तो आइए मैं थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ। ए बी सी है तो आइए हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ए बी सी को एक हम ए बी सी ही लिख सकते हैं, और हम लोग ए बी सी को ए सी बी भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तीसरा तरीका है कि बी सी ए भी तो लिख सकते हैं, आप बी ए सी भी तो लिख सकते हैं, सी ए बी भी तो लिख सकते हैं, और सी बी ए भी तो लिख सकते हैं। कितने तरीके हो गए? कितने तरीके हो गए? कितने? 1 2 3 4 5 6 तरीका हो गया। तो बच्चों ये जानना है कि ये 3 गो है तब ना। जैसे अब इसी तरह एक और एग्जाम्पल आपको दे दें कि 1 2 3 123 है। इस 1 2 3 गो चीज़ इसको जानिए। इस तीनों चीज़ को अरेंज करना है। कैसे अरेंज किया जाएगा? तो पहला तो 1 2 3 ही अरेंजमेंट है। दूसरा जो हो जाएगा 1 3 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? दूसरा 2 1 3 हो जाएगा, और 2 3 1 हो जाएगा। एक और अरेंजमेंट होगा 3 1 2 हो जाएगा। तो एक और अरेंजमेंट हो जाएगा 3 2 1। देखिए तो कितने अरेंजमेंट हो गए?
तीन गो चीज को अगर सजाना हो तो तीन गो चीज को हम लोग कितने तरीके से सजा सकते हैं? 6 तरीके से सजा सकते हैं। और बाबू अगर तीन गो चीज को चुनना हो, लेना हो, तो इसको एक ही बार में उठा सकते हैं। तीन गो चीज़ उठाना है तो इसको उठाएं तो भी वही बात है, इसको उठाए तो वो वही बात है। जैसे किसी डब्बे में राम को, श्याम को, मोहन को किसी गाड़ी में रख के लेके जाना है, तो राम श्याम मोहन को रख के लेके जाइए तो भी एक ही जो है मेथड हुआ। श्याम राम मोहन को अगर लेके जाते हैं तो भी वही मेथड हुआ, और मोहन श्याम राम को भी लेके जाते हैं तो भी वही मेथड हुआ। यानी कि अगर तीन वस्तुओं को अगर चुन रहे हैं तो चुनने का तरीका केवल और केवल एक होगा, लेकिन सजाने का तरीका क्या होगा? सजाने का तरीका 6 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि चुनने यानी कि सिलेक्शन है ना, सिलेक्शन और सजाने के अंतर को आप लोग समझ गए होंगे कि सजाने और चुनने में अंतर है। ये बात आप समझ गए हैं कि नहीं, कि सजावट में और चुनने में, यानी कि अरेंजमेंट में किसी चीज़ को क्या करना हो, चुन लेना हो, किसी चीज़ को सजा देना हो, तो दोनों में अंतर है। ठीक है, तो अगर ये बात समझ गए हैं तो सजाने के मेथड को जानना ही परमुटेशन है, चुनने के मेथड को निकालना ही कॉम्बिनेशन है, और इसी को मैथमेटिक्स के द्वारा रिप्रेजेंटेशन होगा। एक को परमुटेशन कहेंगे, परमुटेशन को P से डिनोट किया जाएगा, कॉम्बिनेशन को C से डिनोट किया जाएगा। और आइए थोड़ा सा हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर n बॉडी हो, यहां देखा जाए एक कॉम्बिनेशन NPR n वस्तुओं में R को सजाने का तरीका, वे ऑफ अरेंज ऑफ R ऑब्जेक्ट्स इन n, यानी कि n बॉडीज है, उसमें से R को सजाना हो, n बॉडी में से R को, तो उसको हम लोग NPR से डिनोट करेंगे। और NCR, n में से R को चुनने का तरीका, अगर n वस्तुएं दी गई हो उसमें से किसी R को सेलेक्ट हो करना, वे ऑफ सेलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट इन n में से R बॉडी को सिलेक्शन करने का तरीका होगा NCR। यानी कि आप जान लें कि n में से R का परम्यूटेशन बनाना है, n में से R का सिलेक्शन करना है। और इन्हीं दो मेथड को जानने जो है के लिए हम लोग परम्यूटेशन के फैक्टोरियल पढ़े थे, यानी कि NPR का एक फार्मूला होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, और एक फार्मूला NCR का होता है कि फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ये दो फार्मूला है जिन फार्मूला के द्वारा, जैसे कि मैंने बतलाया था कि 1 2 3 है, इससे कितने वे से इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। यानी कि कितना 1 2 3 3 गो है, तीनों को क्या करना है, अरेंजमेंट करना है 3p3। तो 3p3 जब होगा तो यहाँ क्या कहेंगे, फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 3 माइनस 3। तो फैक्टोरियल 3 माइनस 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 2 इंटू 1 बटा फैक्टोरियल 0। याद आ रहा होगा कि फैक्टोरियल 0 का मतलब क्या होता है, मैंने पूछा था।
तो जान लेना कि फैक्टोरियल 0 का मतलब भी 1 ही होता है और फैक्टोरियल 1 का मतलब भी 1 ही होता है। किसी को कोई डाउट हो कि कैसे, तो इसको आने वाले वीडियोस में मैं प्रूफ करके जरूर मैं दिखलाऊंगा कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 कैसे होता है, ये प्रूफ हो जाएगा। फिलहाल जान लेना है। दैट मीन यहाँ देखेंगे कि 3 × 2 × 1/1, दैट मीन 6 आ जा रहा है। देख रहे हैं ना, ये 6 इसको हमने सजा के दिखलाया था। उसी तरीके से अगर 3 बॉडीज दिए हों और 3 में से 3 को अगर सेलेक्ट हो करना, तो देखना होगा कि इसका फॉर्मूला फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 3 - 3। ये P है, ये N है, ये R है, यहाँ बैठा देंगे N R N R। तो फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 × 2 × 1, यहाँ भी हो जाएगा 3 × 2 × 1, और यहाँ फैक्टोरियल 0 का मतलब हो जाएगा 1। तो देखिए सबसे सब कट जाएगा, यानी कि 1। यानी कि 3 गो बॉडी हो और तीनों में से तीनों को लेकर अगर क्या करना हो, सजाना हो, तो केवल एक और एक तरीका होगा। यानी कि 1 2 और 3 हो, तीनों को लेकर अगर क्या करना हो, इसको चुनना हो, तो चुनने की तरीका क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का बेसिक जो है आइडिया हो गया। अब मैं चाहूँगा कि कुछ इस पर क्वेश्चन है जो बना सकते हैं आप लोग। जैसे हम लोग को निकालना है कि 4p2, तो क्या होगा 4p2 फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 4 - 2, दैट मीन 4 3 2 1। और यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 × 1, 2 × 1 से 2 × 1 खत्म हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी को अगर निकालना हो 4c2, तो फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 4 - 2। ये NCR पर लगेगा। NCR का फॉर्मूला आप देख सकते हैं। तो यहाँ कितना होगा 4 × 3 × 2 × 1, और यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 × 1, आप 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा ना, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 × 1, 2 × 1 से 2 × 1, और 2 सही कट जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप लोग बना सकते हैं 13c2 13p2 10c2 10p2, ये बना लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं तो हम लोग फिर आगे के कॉन्सेप्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।